न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रारंभ की अनिश्चितकालीन हड़ताल, प्रशासन को सौंपा 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन। एडीजी अनिल सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ली क्राइम समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में आयोजित हुई मूट कोर्ट प्रतियोगिता, धारा 125 पर प्रतिभागियों ने रखे अपने विचार। और छठ पूजन पर्व पर महिलाओं ने कठिन व्रत रखकर दिया डूबते सूर्य को अर्घ्य, संतान की दीर्घायु व परिवार की सुख समृद्धि की कामना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर आज से स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जेल बगीचा में अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी है। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर यह हड़ताल प्रारंभ की है। प्रशासन को अपनी 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अनमोल ऐप का विरोध भी किया और जमकर नारेबाजी की। किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, एनबीएस के संग जिंदाबाद, एनबीएस के संग जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज हम सभी क्रांति संघ के आह्वान पर एनबीएस के संघ जिला छिंदवाड़ा हमारी टैबलेट जो मेन समस्या है अनमोल ऑनलाइन एंट्री और 12 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम लोग अभी जो तुरंत की ज्वलन समस्या है कोविड वैक्सीनेशन, जिसका हमारा कोई समय निर्धारित नहीं है। हम सब मैदानी कर्मचारी हैं और हम लोग मैदानी स्तर पे विगत 2 सालों से कोविड वैक्सीनेशन जो अपने तन मन लगन से सेवा भाव से काम कर रहे हैं। शासन प्रशासन का हमारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बहुत बार उनको ज्ञापन के जरिए अपनी मांगों को उन तक पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन आज हम लोग इतने ज़्यादा परेशान होकर यहाँ एकत्रित होना पड़ा है कि सुबह 7 बजे हम फील्ड में जाते हैं और रात में 10-10, 11-12 बजे तक वहाँ ना कोई सुरक्षा है ना कुछ। और हम सब महिला कर्मचारी हैं, बिना सुरक्षा के अभाव में हम लोग कोविड टीकाकरण को कर रहे हैं और हमारा जिला पूरा मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पे है कोविड वैक्सीनेशन को लेके। तो शासन प्रशासन से जो हमारी 12 सूत्री आर्थिक मांगे हैं और जो अनमोल ऑनलाइन एंट्री उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो वो उस पर हमारी समस्याओं को निराकरण करने के लिए बस शासन प्रशासन से हम लोगों की वो अपेक्षा। उमा सनोडिया। एडीजी अनिल सिंह ने आज वर्चुअल क्राइम मीटिंग ली, जिसमें कलेक्टेड एनआईसी कक्ष में एसएएफ कमांडेंट वाहिनी सिंह, एडिशनल एसपी संजीव उइके सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। एडीजी अनिल सिंह ने अधिकारियों से विस्तृत रूप से मामलों की जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। 5 बैंकों द्वारा प्रोक्योर की जा रही है। पीओएस मशीन प्रोक्योर करने के बाद पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जहाँ ट्रैफिक का अधिकारी, जब थाना का अधिकारी मौके पे जाके पूरा जो चालान करेंगे, उसका सभी बैंकों का वितरण कर दिया गया है। इसके बाद आपका जिले की ट्रैफिक चालानी कार्रवाई, अपराध की कार्रवाई के आधार पर किस जिला को कितने पीओएस मशीन मिलेंगे, ये एसपी साहब को ये करना है। ट्रैफिक थाना को ये पीओएस मशीन बाकायदा चालान पे लेके अपना स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करना पड़ेंगे। मशीन प्राप्त होने के बाद आप लोग जो पीओएस मशीन के माध्यम से चालानी कार्रवाई शुरू कर देंगे। सबसे पहले तो जिले में ट्रैफिक थाना प्रभारी को बोलना पड़ेगा। अभी तक जो भी इक्विपमेंट है लाइन में रिसीव होता है, अब ये मशीन से सीधा ट्रैफिक थाना में रिसीव कराइए और स्टॉक रजिस्टर शुरू करिए और उसको एंट्री करा के थोड़ा रिकॉर्ड मेंटेन करिए। बैंक अधिकारी को चालान की अधिकृत पावती जो उसको दिला दीजिए। इसके बाद आपके जिले में कितने पीओएस मशीन प्राप्त हुआ है उसका लिखित जानकारी यहाँ पर दे दीजिएगा।
इसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद आप लोग चलाने का अमल शुरू करेंगे। ये हो गया पार्ट ऑफ सेल मशीन, फ्यूल मशीन की जानकारी। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में आज मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 125 भरण पोषण के संबंध में अपने विचार प्रतिभागियों ने प्रस्तुत किए। बाल संरक्षण समिति के सदस्य ललित साहू ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उन्हें आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट का वो कैसे रिलेटेड है वो आप बताएं। धर्म के पालन न करने के निरर्थक आरोप लगाए जा रहे हैं, वो शायद इस वजह से भी लगाए जा रहे होंगे कि वो अपनी पत्नी से विवाह विच्छेद करना चाह रहा है, क्योंकि ये विवाह विच्छेद के पर्याप्त कारण यही माने जाते हैं। पक्ष जो है कंफर्म टेंस में रखिए, बिल्कुल शायद किंतु परंतु में नहीं। ये आपकी लिखी है ना कि ये उन्होंने रिटायरमेंट के लिए आवेदन दिया है। हाँ सर, 1 जनवरी 2015 को उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है और उन्हें ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली है कि नहीं ली है, वो आप उसमें जब पूरी राशि मिलेगा तभी उसको पेंशन की राशि मिलेगी और जो उसके बीमा है और दूसरी राशियां होंगी वो मिलेगी। तो उसमें कहाँ लिखा है कि वो रिटायर हो गए? बताया गया है कि संजय सिंह रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि आवेदिका का विवाह 1 सितंबर 2011 में हुआ था, जिससे उन्हें दाम्पत्य जीवन के निर्वहन के पश्चात एक पुत्री मारिया की प्राप्ति हुई थी। संजय अनाविगत कर्नल थल सेना में पदस्थ थे। बीमारी के आधार पर उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त की है, जिन्हें रिटायरमेंट उपरांत जीपीएफ फंड मिला है। लगभग 50 लाख से अधिक धनराशि प्राप्त हुई है, जिसे उन्होंने विभिन्न बैंकों में जमा किया है, जिससे उन्हें मासिक ब्याज 30,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होता है। आज सतपुड़ा विधि महाविद्यालय छिंदवाड़ा में एक मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत समस्या बनाई गई है और इसमें लगभग 10 से 15 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये प्रतियोगिता इसलिए आयोजित की जाती है कि विधि के विद्यार्थियों को इस आभासी कोर्ट के रूप में वे कोर्ट की प्रक्रिया को जान सके और सभी विषयों का जो उस समस्या में आए हैं उसका वो अध्ययन कर सकें। जनपद पंचायत मौखिड़ अध्यक्ष व सदस्यों ने आज जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायतों में विकास कार्य हेतु आवंटित राशि शीघ्र पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने की मांग रखी। जनपद सदस्य अरुणा तिलंते ने बताया कि राशि हस्तांतरण नहीं होने के कारण ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। आज हम लोग मौखिड़ जनपद के सारे जनपद सदस्य एवं जनपद अध्यक्ष की अध्यक्षा मैडम, हम लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट और जिला सीईओ साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि विगत 7 वर्षों से हम लोग जनपद के कार्यकाल में हैं, परंतु हम लोगों को सिर्फ 2 या 3 ही फंड रिलीज हो पाए और 3 फंड आगामी समय भी जनपद के खाते में हैं, परंतु वह हम लोगों को नहीं दे रहे और वहाँ के जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं वो किसी न किसी तरीके से हम लोगों को टाला बटोली करते रहते हैं। जनपद का जो फंड है हम लोगों के लिए लॉलीपॉप सा हो गया है, दिखा तो रहे हैं पर दे नहीं रहे। हमने अपने क्षेत्रों में घोषणा कर दी है, आगामी समय चुनाव होना है, हम अपने क्षेत्र में लोगों को क्या बताएं कि जो घोषणाएं हुई हैं वो अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई, जबकि हम लोगों ने जब जनपद को लेटर लिखा उस समय राशि उस खाते में आ चुकी थी। तो हम यहाँ पे जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर साहब से कहना चाहते हैं कि फिर ऐसी क्या वजह हुई कि वो राशि हम लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रही है। अगर ये राशि हम लोगों को प्राप्त नहीं होती है और आगामी समय बताया जाएगा कि अब आचार संहिता लागू हो चुकी है, 3 वर्ष से हम लोगों को राशि प्राप्त नहीं हुई, 3 बार का फंड जनपद के खाते में है, तो हम कारण जानना चाहते हैं कि क्यों ये फंड हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है और मात्र एक जनपद सदस्य जो हमारे हैं उनको वो राशि दी जा चुकी है। तो आखिर हम लोगों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? अगर एक के लिए रिलीज हो सकती है तो बाकी सबकी भी होना था, तो सिर्फ उनके लिए राशि रिलीज हुई और हम लोगों के लिए क्यों नहीं हुई? तो हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, हम ये पूछना चाहते हैं। जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर साहब के संज्ञान में ये मामला लाना चाहते हैं ताकि वह जल्द से जल्द हम लोगों की राशि को रिलीज करे, ताकि हम लोग क्षेत्र में अपने विकास काम को कर सकें और जनता के बीच में ये बता सकें। नहीं तो हम लोग जनता को क्या जवाब देंगे कि हमने जो काम के लिए अनुशंसाएं जारी की हैं वो क्यों नहीं हुए।
बाल अधिकार संरक्षण पखवाड़े के अंतर्गत मेजर अमित ठेंगे एजुकेशन सोसाइटी ने आज शासकीय पाटनीशाला नवीन जवाहर और शासकीय शाला बरारीपुरा में चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन वर्कशॉप की। इन कार्यशालाओं में 185 बच्चों ने भाग लिया। बच्चों को आत्मविश्वास, अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श, निजी अंग, चाइल्ड लाइन आदि के बारे में जानकारी देते हुए बातें अपनी सुरक्षा की नामक पुस्तिका का वितरण किया गया। इन कार्यशालाओं में सोसाइटी अध्यक्ष शेफाली शर्मा, अलका शुक्ला, रोशनी लोखंडे, श्वेता नायक, हीरल पटेल ने बच्चों को जानकारियां प्रदान की। मेजर अमित ठेंगे एजुकेशन सोसाइटी यानी शैक्षणिक संस्थान है उनका, तो वो आज आपको अपने बारे में क्या क्या बताते हैं और आपकी सुरक्षा के लिए भी क्या क्या बताते हैं, तो हम सुनेंगे। आप इनको तो जानते हो, है ना? मेजर अमित ठेंगे, है ना? इनको भी बच्चों से बहुत प्यार है, इनको छोटे बच्चों से बहुत प्यार है, इसीलिए उनकी स्मृति में हम चाहते हैं कि छोटे बच्चे हमेशा कैसे रहे, सुरक्षित रहे, उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। अगर हो गया है तो वो बता सके, किसी भी बच्चे को कोई भी बात मन में रखने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हम आपको आज ये बताएंगे। क्या लिखा है? वेरी गुड। हम आपको ये बताएंगे, बातें अपनी सुरक्षा। तो पहले हम आपको ये बुक दे रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है? और जो आएगा वो मदद नहीं तो करेगा ना? हम सब एक जैसे दिख रहे हैं? क्या मैं इन मैडम की तरह दिख रही हूँ? नहीं। क्या आप अपनी सहेली की तरह दिखते हैं? नहीं। हम सब एक दूसरे से अलग हैं। पढ़ाई में भी हम एक दूसरे से अलग हैं। कोई बहुत अच्छे नंबर लाता है, कोई कम नंबर लाता है, होता है ऐसा? कोई बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, होता है ना? भले ही वो पढ़ाई में कम नंबर ला रहा हो पर वो ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, है ना? तो हम सब एक दूसरे से अलग हैं, पर हम सब एक दूसरे से कोई कम या ज्यादा नहीं, है ना? हम सब में कोई ना कोई खासियत है, इसलिए हमने लिखा है हम भी एक खास। आपके बिना ये समाज पूरा होगा क्या? नहीं। बच्चे ही तो भारत का क्या होते हैं? भविष्य होते हैं। आज हम मेजर अमित ठेंगे एजुकेशन सोसाइटी का जो आयोजन है बाल अधिकार संरक्षण पखवाड़ा, उसके अंतर्गत आज हम शासकीय शालाओं में प्राइमरी और मिडिल के बच्चों को बातें अपनी सुरक्षा की नामक पुस्तिका वितरित कर रहे हैं। आज सुबह हमने नवीन जवाहर शाला में ये पुस्तकें वितरित की और अभी हम शासकीय कन्या हाई स्कूल बरारीपुरा में आए हैं। इसमें हम ये पुस्तक देंगे और साथ में इस पुस्तक को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है हम भी है खास, तो बच्चों को आत्मविश्वास के बारे में बताएंगे कि वे खुद को किसी से कम ना समझे। उसके बाद अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श, इसके बारे में बताएंगे। फिर उनके शरीर के अंगों के बारे में बताते हुए उनको निजी अंगों की जानकारी देंगे और उन्हें कैसे सुरक्षित रखना है, और अपने मन की बातें या आपके साथ कभी भी गलत हो तो किससे बताना है। माता पिता, शिक्षकों से खुलकर बात करने की समझाइश देंगे। साथ में उन्हें चाइल्ड लाइन, पुलिस, ऐसी तमाम जो संस्थाएं हैं जो बच्चों के हित में काम करती हैं उनके बारे में बताएंगे। सूर्य उपासना के पर्व छठ पूजन पर आज महिलाओं ने कठिन व्रत रखकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया से अपनी संतान की दीर्घायु व परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। छोटा तालाब में महिलाओं ने इस विशेष पर्व पर पूजन अर्चन किया। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए मां गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है।
आज हम लोग छठ की पूजा करने आए थे। ये 3 दिन का व्रत रहता है। पहले दिन खा भूखला होता है, दूसरे दिन खरना करते हैं और तीसरे दिन अर्घ देते हैं शाम को सूर्य भगवान को, और सप्तमी के दिन सुबह में अर्घ दिया जाता है सूर्य। ये पति की लंबी आयु के लिए, बच्चे के लिए, और सुख संपत्ति शांति घर में रहे, धन धान्य भरा रहे, इस उद्देश्य से पूजा की जाती है। छठी माई की आराधना की जाती है और सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। पहली बार आई हूँ, मेरे को कोई की जाती है सुहागन। ये आपकी पहली पूजा है जी। समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाली जन परिषद संस्था द्वारा मिस इंडिया ग्लोब सुश्री हर्षल बजाज के छिंदवाड़ा आगमन पर सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज सेवा और अपनी उपलब्धियों से जिले का नाम रोशन करने वाले युवाओं का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह, जन परिषद के प्रांतीय सचिव गोविंद चौरसिया, निरुपम बजाज, विनोद तिवारी व गणमान्य जन उपस्थित थे। जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत करता है। अब इसी सम्मान की कड़ी में रिक्वेस्ट करेंगे, जहां हम सर बैठे हैं, हिमांशु साहब जहां बैठे हैं, ये डॉक्टर साहब का पैसा है। आपके गांव का आपने वहां पे सेवाएं दी हैं मुखेड़ ब्लॉक में, शिवम राव लिंगा से। भविष्य में हम सब आपको डॉक्टर के रूप में देख रहे हैं। आपने इतना बड़ा अचीवमेंट, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। इसी सम्मान की कड़ी में हम रिक्वेस्ट करेंगे, बिटिया है ये, हुनर कला की है, खूब सारा सरला भलावी जी का सम्मान करती हुई हर्षल जी मिस इंडिया, हम सब हर्षित हैं आपके इस अभिनंदन से, इस सम्मान से। रिक्वेस्ट करेंगे तो अभिनंदन करते हुए अभिनंदन है, रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि आप आपका साल श्रीफल से अभिनंदन करें। हम फाउंडेशन के आप अध्यक्ष हैं और आपने बहुत सारे अच्छे काम आपके द्वारा, आपकी पूरी टीम के द्वारा किए जा रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे, रक्त तो वहाँ पे उपलब्ध कराती हैं, बहुत सारे सेवा कार्य आपने किए हैं। अलका जी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है, हर्षल जी के द्वारा आपका अभिनंदन है। हमारे बीच में आराधना शुक्ला जी हैं, सुश्री आराधना शुक्ला जी हमारे बीच में हैं। आप लगातार 24 घंटे सेवा भाव से जुड़ी, जोरदार तालियों से अभी अभिनंदन करें, स्वागत करें। नगरीय निकायों में लगभग 20 वर्षों से कार्य करने वाले अस्थायी सफाई कामगारों को नियमित करने सहित अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति युवजन समाज ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और सफाई कामगारों के संबंधित इन मांगों का शीघ्र निराकरण किए जाने की मांग रखी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के उत्तर प्रदेश इकाई का प्रेसिडेंट हूँ मैं, और यहाँ हमारे अनीता गोदरे मैडम जी के नेतृत्व में महिला विंग के हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग सफाई कर्मचारी वर्ग की 5 सूत्रीय मांगों का समाधान हेतु आज मजिस्ट्रेट साहब से मिले हम लोग, और विश्वास दिलाया उन्होंने कि आपकी मांगों को प्रदेश सरकार के समक्ष रखा जाएगा। हमारे जो 15-15, 20-20 साल से जो संविदा में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में सफाई कर्मचारी हैं, जिन्हें 5-5, 6-6 हज़ार रुपये सैलरी जो सरकार दे रही है, हम उसका पुरजोर घोर निंदा करते हैं। आज के इस महंगाई के युग में सोचने समझने वाली बात है कि 5-6 हज़ार में वो महिलाएं, वो सब संविदा कर्मी किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, ये बहुत ही चिंता का विषय है। हमारी मांग है कि तत्काल उस संविदा सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय करें, तभी हम समझेंगे कि भारत सरकार का जो स्वच्छकार मिशन का जो नारा है माननीय मोदी जी का, वो सफल होगा। अन्यथा नगर निगम सभाकक्ष में आज कमिश्नर हिमांशु सिंह ने समीक्षा बैठक लेकर सीएम ऑनलाइन शिकायतों के निराकरण व प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की एवं विषयवार अधिकारियों कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। आप सबको बनाइए, ठीक है। सबके कितने कंपाउंडिंग करनी है ये इनका लिस्ट है। कंपाउंडिंग की जानकारी है जो नहीं सर, वो तो जो अपने पास है अपन सबको नोटिस दे रहे हैं, वो तो दे देंगे इनको। बाकी भी इसके बाद इनको पकड़ा दो कि आपको ये 11 नोटिस दी जाती है कि जाकर मौके पकड़े, तोड़ करके गए, तोड़ने का आदेश पारित करें। इनको नहीं आ रहे नोटिस को नहीं आ रहे, नोटिस दी गई है, समय अंतिम नोटिस होगी, समय समाप्त हो चुका है। अब तोड़ने की कार्रवाई करने से उस पर फीता लगा के नाप के चूना लगा दो उस पर, ठीक है। इतना आप हटा दो सर। वो 65 के अलावा बहुत सारे हैं जो चिन्हित हो सकते हैं, जो 30% के अंदर बहुत सारे होंगे सर, जो 30% के अंदर तो बहुत होंगे। नए केस ला देंगे तो जल्दी बिना निर्माण से कहती है कि उसकी भी जांच करना है, वो भी प्रकरण में आएंगे। सबको लिस्ट पकड़ाओ,
उसकी समीक्षा करूंगा, ठीक है, कितने दिया कितने नहीं दिया, अगले बुधवार को लिस्ट महीने के चौथे गुरुवार तक सारे केसेस आ जाने चाहिए, कुछ कितने केसेस हैं उनमें कितने में कार्रवाई होगी, ठीक है। अगले बुधवार तक बना के दो, इसको नोट कर लो यार, इसको नया विषय इसमें डाल पटना में सब हरे भरे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, अभी सवेरे लेकिन उसमें गेट नहीं लगा है, गेट सब उसका बन गया है, तो आप लोग बहुत आश्रित है ठेकेदारों पर, वो बोलता हाँ लग गया, मौके पर नहीं लगा, बन गया, तुम्हें लगवाओ उसमें गेट, अगले साल तो बहुत शानदार दिखेंगे, हो जाएंगे पापा। भाई बोर करना पड़ेगा सर, पानी की वहाँ व्यवस्था नहीं, अपना जो पाइपलाइन से जोड़े वहाँ पर घंटा आता वहाँ पे मौसम भी है ही अपना। इमलीखेड़ा चौक पर नगर निगम द्वारा 2 दुकानों के अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में ग्रामीण कांग्रेस एवं क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा एवं अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ 2 दुकानों पर कार्रवाई किए जाने का विरोध किया। ये जब ग्राम पंचायत थी तब से ये दुकानदार वहाँ कार्यरत हैं। मात्र 2 दुकानों को तोड़ने के लिए नगर निगम के अपना अमला भेजकर इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। ये जो दुकानदार हैं, जब पंचायत थी 1995 तब से लेके आज तक ये वहाँ पर कार्यरत हैं। एक सिर्फ 2 दुकान को तोड़ने के लिए पूरा अमला इमलीखेड़ा भेजकर ये दुकानदारों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। मैं इमलीखेड़ा और नगर निगम ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मेरे साथ भैया जी भाऊ हैं। हम सब लोग कलेक्टर महोदय से अनुरोध करने आए हैं कि सिर्फ 2 दुकान को तोड़ने के लिए अमला ना भेजा जाए, वहाँ 100 दुकानों का अतिक्रमण है, उसके साथ साथ अगर टूटता है तो इनका भी टूटे, व्यक्तिगत 2 दुकान न टूटे। ये मेरा अनुरोध कलेक्टर महोदय से। पतालेश्वर में मालदेव बाबा सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी क्षेत्रीय पार्षदों द्वारा मड़ई मेला एवं अहिरी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार बांटे गए। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक मंडी साहू, कांग्रेस नेता जय सक्सेना, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, कार्यवाहक अध्यक्ष पप्पू यादव, पूर्व पार्षद मनोज कुशवाहा व पूर्व मंडी अध्यक्ष नरेश साहू मुख्य रूप से उपस्थित थे। हमारे निवेदन है कि हमारे आदरणीय भाई पप्पू यादव जी का भी पुष्पमाला से स्वागत करें। ये कृष्ण मंडल लिंगा अपनी प्रस्तुति पेश करें। एक बार जोरदार ताली मंडल के लिए। और इसके बाद राधा बिहारी मंडल श्री बंटी साहू जी और साथ में श्री शेषर सिन्हा जी और साथ में श्री अमित मौर्य और श्री कुशवाहा जी अधिकार। श्री मालदेव बाबा सेवा समिति द्वारा हर साल की तरह इस साल भी 30वां वर्ष मनाया जा रहा है मड़ई के रूप में। इसमें हम जगह जगह से प्रतियोगिता आते हैं तथा यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। ये हमारे पतालेश्वर में यहाँ प्रतियोगिता 30 साल से आयोजित की जा रही है। पिछले कोरोना काल में यहाँ प्रतियोगिता स्थगित की गई थी, लेकिन इस साल से पुनः ये प्रतियोगिता चालू की गई है। हम आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। समिति के लोग कराते चले आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि कार्यक्रम चलते रहना चाहिए और हमारे वार्ड के 19 और 20 नंबर के दोनों पार्षद इसमें भरपूर सहयोग करते हैं और इस वजह से हमारा कार्यक्रम प्रतिवर्ष सफल होते चला आ रहा है। और हम कामना करते हैं कि हर वर्ष सभी लोग ऐसा बढ़ चढ़ के सहयोग करें और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा आगे बढ़ सके। मंगलवार साप्ताहिक बाजार में कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सदस्य सानू कुरैशी के साथ प्रदीप बनवारी नामक व्यक्ति द्वारा अभद्रता किए जाने की शिकायत जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने उमरानाला चौकी प्रभारी को ज्ञापन सौंप कर की और मांग रखी कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, जिससे किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसी घटना न हो। इस अवसर पर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फिरोज खान के साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें
और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रारंभ की अनिश्चितकालीन हड़ताल, प्रशासन को सौंपा 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन। एडीजी अनिल सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ली क्राइम समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में आयोजित हुई मूट कोर्ट प्रतियोगिता, धारा 125 पर प्रतिभागियों ने रखे अपने विचार। और छठ पूजन पर्व पर महिलाओं ने कठिन व्रत रखकर दिया डूबते सूर्य को अर्घ्य, संतान की दीर्घायु व परिवार की सुख समृद्धि की कामना। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।